नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। जैसा कि हमने पिछले 7 वीडियो के माध्यम से आपको हम कुछ सवाल बताने का प्रयास किया है। आज हमारा 8वां क्लास है, इसमें भी कुछ खास है। अगर किन्हीं भाई या किन्हीं को या पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न को लेते हैं और देखते हैं क्या है खास। असम राज्य में नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण किया है। स्टैच्यू ऑफ वेलोर किसको समर्पित है? बताइए आप लोग। तो स्टैच्यू ऑफ वेलोर जो है योद्धा लाचित बरफुकन से संबंधित है। स्टैच्यू ऑफ वेलोर किस राज्य में है? असम राज्य में। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा ओमेन्स बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2024 जारी की है? ओमेन्स बिजनेस एंड लॉ जारी की है, ये हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा इसे जारी किया गया है, ओमेन्स बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट। चलिए, किस देश ने चेस के महान खिलाड़ी गोरी कस्परोव को आतंकवादी घोषित किया गया है? किस देश के जो एक चेस खिलाड़ी है उसको क्या किया गया है? उसको आतंकवादी घोषित घोषित किया गया है। तो रूस के जो खिलाड़ी को आतंकवादी घोषित किया गया है। अगला सवाल है कि किस राज्य के द्वारा भारत में पहला एआई जनरेटिव टीचर आइरिस लॉन्च किया है? लीजिए, अब मशीन पढ़ाएगा आपको। एआई जनरेटिव टीचर लॉन्च किया है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? यह केरल हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेटस को लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है उस किस आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेटस को लॉन्च किया है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? ये नीति आयोग के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कितने लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा? बताइए आप लोग। इसमें उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कितने लाख रुपए का लोन दिया जाएगा? तो हो जाएगा कितना? 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। भारत के किस शहर में जीरो कार्बन बिल्डिंग्स एक्शन प्लान जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है? तो कितना हो जाएगा? किस माह कहाँ पर लॉन्च किया गया है? जीरो कार्बन बिल्डिंग्स एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है आपका कहाँ पे? ये हो जाएगा नागपुर में यह लॉन्च किया गया है। अगला सवाल को लेते हैं। श्रीनाथवीर महास्कोबा श्रीनाथवीर महास्कोबा उत्सव जो है किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? बताइए आप लोग। ये हो जाएगा कौन सा राज्य का? ये महाराष्ट्र राज्य का यह उत्सव प्रमुख उत्सव है। ई किसान उपज निधि योजना के तहत गोदामों में रखे किसानों के उत्पादों पर कितने प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा? ई किसान जो है ना उपज निधि योजना के तहत गोदाम में जो किसान उत्पादों पर कितना प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा? कितने प्रतिशत पर लोन दिया जाएगा? तो हो जाएगा आपका 7% पर यह लोन दिया जाएगा। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस आइलैंड पर नौसैनिक बेस आईएनएस जटायु लॉन्च किया? भारतीय सेना ने लक्षद्वीप के किस आइलैंड पर नौसैनिक बेस आईएनएस जटायु लॉन्च किया है? बताइए, आईएनएस जटायु लॉन्च किया है किस बेस पे? बताइए। ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा मिनिकॉय आइलैंड पे जो है यह लॉन्च किया गया है। कहाँ? मिनिकॉय आइलैंड। दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया है? दुनिया का कौन सा देश है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया है? ये हो जाएगा आपका कौन? ये फ्रांस जो देश है वो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया है। बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने
बी साई प्रणीत ने संन्यास की घोषणा की। ठीक है। इनमें से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था उसको? बैडमिंटन खिलाड़ी जो बी साई प्रणीत है ने संन्यास की घोषणा की है, तो इनमें से जो है वो कौन सा पुरस्कार दिया गया था उसको, बताइए आपको। ये इसको दिया गया था अर्जुन पुरस्कार से इसको दिया गया था। अगला सवाल, नई दिल्ली में डिफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा मंत्री ने कौन सी योजना शुरू की है? नई दिल्ली में डिफ कनेक्ट 2024 के अनुसार जो है के दौरान रक्षा मंत्री ने कौन सी योजना शुरू की है? कौन सा योजना हो जाएगा आपका? ये आदित्य योजना जो है इन्होंने यह शुरू की है डिफ कनेक्ट का। अगला सवाल है, किस राज्य के अंबाजी सफेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य के अंबाजी सफेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? अंबाजी सफेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो होने वाला है कौन? गुजरात इसका आंसर हो जाएगा, जिसको अंबाजी सफेद संगमरमर को जीआई टैग दिया गया है। चलिए अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप लोग कि कब मनाया जाता है। ये हो जाएगा आपका 5 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल को लेते हैं, हाल ही में किस राज्य के बेगमपेट हवाई अड्डे पर सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कारो सेंटर का उद्घाटन किया गया? कि किस राज्य में बेगमपेट हवाई अड्डे पर सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में किया गया है? बताइए आप लोग, बताइए बताइए बताइए। इसमें हो जाएगा आपका कौन सा? क्या ये होगा उड़ीसा? नहीं, ये नहीं हो जाएगा। आंध्र प्रदेश भी नहीं, कर्नाटक भी नहीं, तो यह तेलंगाना राज्य में बेगम पेट हवाई अड्डे पर यह उद्घाटन किया गया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग किस राज्य में बनाई गई है? भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग है वो किस राज्य में बनाई गई है? इस जो बनाई गई है ना, ये पश्चिम बंगाल में अंडर वाटर मेट्रो सुरंग बनाया गया है। चर्चा में रही छत्तीसगढ़ की गेवरा खान किस खनिज से संबंधित है? जो चर्चा में छत्तीसगढ़ में कौन सा खान है? गेवरा खान है। वो किस खनिज से संबंधित है? गेवरा खान, ये हो जाएगा आपका, ये गेवरा जो खान है कोयला के लिए भी प्रसिद्ध है। गेवरा खान कोयला से संबंधित है। तो अगला सवाल लेते हैं, भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस जिले में खोला गया है? नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस जिले में खोला गया है? तो कौन सा जिला हो जाएगा आपका? ये पटना जिला में खोला गया है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को खोला गया है। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा राज्य योजना शुरू किया गया है? इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं को कितने रुपये दिए जाएंगे? इस इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना के तहत उन लोगों को 1500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अगला सवाल, तामस सुल्योक को किस यूरोपीय देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तामस सुल्योक को किस यूरोपीय देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? कौन सा देश हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा हंगरी जो देश है उसका तामस सुल्योक को यूरोपीय देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति के निलंबन को समाप्त किया। खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक
समिति के निलंबन को समाप्त किया? भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हो जाएगा कितना वर्ष? ये हो जाएगा 1992 में इसकी स्थापना हुई। हाल ही में उपग्रह मीथेन सेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में जो एक उपग्रह लॉन्च किया गया है मीथेन सेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो हमारा एलन मस्क साहब है ना, स्पेस एक्स प्लस, इसके द्वारा मीथेन सेट उपग्रह को लॉन्च किया गया है। इस अगला यह सवाल कि किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? जो सरकार उसको क्या बोल समर्थित किया है, तो किस राज्य के सरकार द्वारा OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? कौन सा हो जाएगा आपका? ये केरल सरकार द्वारा ऐसा बोला गया है, OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है हरियाणा राज्य में, यह उद्घाटन किया गया है हाइड्रोजन प्लांट का। चलिए, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? स्नाइपर पहली महिला बनी है, BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो हो जाएगा आपका कौन होने वाला है? ये जो सुमन कुमारी है ना, वो पहली महिला स्नाइपर बन गई है BSF में। चलिए, बहुत बहुत इसको बधाई। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के अनुसार ऊर्जा के क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के अनुसार ऊर्जा के क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा आपका? ये कर्नाटक राज्य है इसमें प्रदर्शन करने। अगला सवाल है कि हाल ही में पुरातत्ववेत्ता अरुण कुमार शर्मा का निधन हो गया। जो पुरातत्ववेत्ता थे वो अरुण कुमार शर्मा का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था? जो पुरातत्ववेत्ता थे अरुण कुमार शर्मा का निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो किया गया था 2017 में इसको पद्मश्री प्रदान किया गया था। हाल ही में शहबाज शरीफ किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? बताइए आप लोग। शहबाज शरीफ को कौन नहीं जानता भाई, नल्ला पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली के मानेक कौशल सेंटर में डेफ कनेक्ट है, डिफेंस कनेक्ट 2024 का उद्घाटन किसने किया? दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में डेफ कनेक्ट यानी डिफेंस कनेक्ट 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो हो जाएगा कौन किया है? ये हो जाएगा राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। अगला सवाल को लेते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा इंदिराम्मा आवास योजना शुरू की जाएगी? किस राज्य सरकार द्वारा इंदिराम्मा आवास योजना शुरू की जाएगी? तो हो जाएगा कौन सा राज्य सरकार द्वारा? तेलंगाना राज्य के सरकार द्वारा इंदिराम्मा आवास योजना शुरू की जाएगी। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाले देश का पहला राज्य कौन सा? 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? यहाँ पे 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाया गया, ये है उत्तर प्रदेश में। यह आयुष्मान कार्ड बनाया गया 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड। अगला सवाल है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल का 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ये राज्य है जो है मणिपुर में यह आयोजन किया जा रहा है।
किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया है? ये किस राज्य से संबंधित है? यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है, सिल्वर फिलिग्री। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सिंदरी उर्वरक संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए। इस चर्चा में रहा था सिंदरी उर्वरक संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है? इसका सब आंसर आपको मालूम होगा कि यह झारखंड राज्य से संबंधित है। सिंदरी कहाँ है? धनबाद में है। चलिए अगला सवाल। प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन किस टीम ने जीता? जो प्रो कबड्डी लीग हुआ उसमें 10वां जो सीजन हुआ था वो किस टीम ने जीता? ये जीता है भाई साहब, किसने? ये जीता है पुनेरी पल्टन जो है, यह 10वां सीजन को जीत लिया है, पुनेरी पल्टन। भारत और किस देश की नौसेना के मध्य समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 आयोजित किया गया? भारत और किस देश की नौसेना के मध्य समुद्री अभ्यास है समुद्र लक्ष्मण 2024 आयोजित किया गया है? किस देश होने वाला है? तो हो जाएगा आपका कौन सा देश? ये हो जाएगा मलेशिया जो है, ये समुद्र लक्ष्मण 2024 जो है नौसेना समुद्री अभ्यास लॉन्च करेगा। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये हो जाएगा आपका कौन सा राज्य? ये गुजरात राज्य में सेमीकंडक्टर फैब का आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन हो गया? हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन हो गया? ये किस राज्य से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये उत्तराखंड से संबंधित है। अजीज कुरैशी जो है उत्तराखंड से संबंधित है। बुक शाओलिंग द सन ए नोवेल किसके द्वारा लिखी गई है? शाओलिंग द सन ए नोवेल किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है? लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी के द्वारा यह नोवेल लिखा गया है। कौन सा? शाओलिंग द सन ए नोवेल लिखा गया है। चलिए आज की प्रश्नों की संख्या यहीं पर समाप्त होती है और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय झारखंड।